तो भाई लोग कैसे हो। और हम पहुंच चुके हैं अपने कंटेंट क्रिएशन की जगह पर। और क्या हो रहा है और कैसे हो आप लोग। भाई आज इतनी ज़्यादा ठंड है भाई, इतनी ज़्यादा ठंड है हम कह नहीं सकते। बहुत 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 ज़्यादा ठंड है आज, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और मैं सही बताऊँ ना भाई, आजकल ना पता क्या होने लग गया है। ये जो ग्रैटिट्यूड था ना, जो मैं हर दिन कहता हूँ अपने लिए, पॉजिटिव कहना, हर दिन बोलना अपने लिए, उससे भाई कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है पता है। मतलब मैं जो चाह रहा हूँ भाई वो हो रहा है, जो चाह रहा हूँ मैं वो हो रहा है भाई, लिटरली एवरीथिंग। वो ना सिग्नल्स गॉड की तरफ से मुझे मिल रहे हैं कि ले ले बेटा ले ले। अच्छा तो उदास है, ले थोड़ा 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 करके, थोड़ा थोड़ा करके। मतलब आई एम अ फेवरेट चाइल्ड। ऊपर वाले के हम फेवरेट चाइल्ड हैं अब, आई थिंक, मुझे लगता है। कितनी बढ़िया चीज़ है ना ये चीज़। ठीक है। तो हमारा देखो कल का आपने ट्रेड देखा ही होगा। ठीक है। तो उस पर ना भाई क्या हुआ कि जो ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट था ना, वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मेरे को क्या हुआ कि जो मैंने रिस्क लिया था ट्रेड में, ठीक है, और अपना ब्रेक इवन भी हो गया था और हमने क्लोज़ भी किया, टीपी में ही क्लोज़ किया। ठीक है। और कल का रहा पहला मेरा एसएल गया, एंड जो मेरा सेकंड ट्रेड था, क्या शोर है भाई ये। तो जो सेकंड ट्रेड था वो हमारा टीपी गया। ठीक है। तो उस तरीके से हमने देखो कल ट्रेड किया। हमने घर गए, क्योंकि मेरे फ़ोन में ट्रेडिंग में ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन वाईफाई से वो चल रहा था, तो हमने उस तरीके से किया तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर हमने जो सेकंड वाला ट्रेड था, हमने देखो बढ़िया से पोजीशन वगैरह उसकी क्लोज़ की। ठीक है। तो अभी हमारा देखो जो गोल है अभी सिर्फ ब्लूबेरी फंडेड को करने का है। मेन थिंग है उस पर, जब 5% बन जाएगा तब हम अपना जीएफटी वाले अकाउंट पे शिफ्ट हो जाएंगे, तब वहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी जो एक फ्रेश अकाउंट है ना, एक फ्रेश अकाउंट का नया माइंडसेट होता है, नई सारी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्लान करके चला हूँ ये चीज़। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम उस अकाउंट को 5% के पास पहुंचाते हैं। ब्लूबेरी का जो फंडेड अकाउंट है वहाँ तक कैसे पहुंचते, किस तरीके से और क्या प्रोसेस के साथ पहुंचेंगे, और बाकी सब ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम अपना ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुका हूँ। मैं हर दिन प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडर जो होता है मैं वो अचीव कर रहा हूँ। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। आई एम अ स्पेशल चाइल्ड। गॉड की नज़रों में मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ और ऑलरेडी मैं एक स्पेशल इंसान हूँ। हर दिन मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, हर दिन, एवरी सिंगल डे, नॉट अ सिंगल डे मैं कभी रुका नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और उसका रिज़ल्ट मिलना मुझे स्टार्ट हो रहा है और मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। हर दिन सक्सेसफुल हो रहा हूँ, हर दिन, एवरी टाइम, एवरी टाइम। तो ये हमारा ग्रेटिट्यूड होता है ट्रेडिंग करने से पहले, जिससे हमारा कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो फ्रेश हो जाता है कि भाई कोई भी सिचुएशन है, बिकॉज जो भी मेरी सुबह से लेकर, जो जॉब से लेकर शाम तक का जो मेरा शेड्यूल है, ठीक है, वो मेरी रियलिटी नहीं है। मेरी रियलिटी ये है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। बिकॉज उसको मैं रियलिटी मानता ही नहीं, जो मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है। वो रियलिटी है ही नहीं। रियलिटी क्या है, ये जो मैं हर दिन मेहनत कर रहा हूँ, हर दिन प्रोसेस के साथ चल रहा हूँ, वो रियलिटी है, रेदर देन वो तो यार, वो तो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं हम। ठीक है। सिर्फ वो इसलिए कि हमें बैक एंड से फ्यूल मिलता रहे, बस उसलिए। बाकी तो हमारी रियलिटी यही है जो मैंने बोली है। ठीक है। तो अब अपने सेटअप पे बैठेंगे हम यहाँ पर। ठीक है। तो ठंड भी ज़्यादा है तो हम देखो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे, एनालाइज करेंगे, देन उसके बाद चलेंगे, थोड़ा घूम फिरेंगे साथ में ना। क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो ऐसा ना मुझे ठंड ना लग जाए, ऐसे लगती नहीं है, बट फिर भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, बिकॉज साइकोलॉजी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तो तारीख 9 अप्रैल। ठीक है। 8:30 बजे हैं अभी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन करके। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू को हम ओपन करेंगे।
सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ट्रेडिंग भी ओपन होगा कि नहीं हमारे नेटवर्क से, और ये ओपन हो रहा है। अब आई थिंक मार्केट में ब्रेकआउट आ चुका है, हाँ, क्योंकि मैं लिटरली दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, जो मतलब मैंने कल ट्रेड पंच किया था, ठीक है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से। ये देखो यहाँ पर, यहाँ था ना मैंने टारगेट रखा हुआ, आप लोगों ने अगर देखा होगा, यहाँ पर मैंने टारगेट था रखा हुआ। मेरे को यहाँ इसलिए क्लोज़ करना पड़ा बिकॉज़ यहाँ पर न्यूज़ थी, ठीक है, तो वायलेशन रूल कहीं वो ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने किया। बट वायलेशन का इसमें कोई लेना देना ही नहीं था भाई, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमने देखो अपने रूल्स फॉलो किए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले अपनी पुरानी ड्राइंग्स को हम करेंगे रिमूव, ठीक है। अब यहाँ से हम जाएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम 1 डे से शुरुआत करेंगे। देखो भले हमें 1 डे का समझ आए या ना आए, बट नो मैटर व्हाट, हमें जो अपना प्रोसेस है ना भाई, वो डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ना, ऑलरेडी एक दिख भी रहा है कि लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप जैसी है, ठीक है। लेकिन इसके बेसिस पे, खाली इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब ये आया 4 आवर पे, तो यहाँ पर बचे हैं 2 घंटे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जा सकता है एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, ठीक है, फेयर वैल्यू, बट खाली यहाँ पर बिकॉज अभी कैंडल क्लोज नहीं है ना, अभी 2 घंटे बचे हैं कैंडल ख़त्म होने के लिए, तो इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई सेल आएगा। अब यहाँ पर देखो, अब गेम देखो यहाँ पर किस तरीके से दिखा रहा है। तो प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, ये एक जेन्युइन मूव है या नहीं है, ठीक है। इसका पता लगता है जब प्राइस ना रिटेस्ट करने आता है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिखता है, 1 आवर पे फेयर वैल्यू गैप, और एग्जैक्टली प्राइस, ये जो ब्लैक वाली कैंडल है यहाँ पर आई डीपली, एंड देन प्राइस यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिखाया है हमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर अपना इंडिकेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे लिक्विडिटीज़, मार्क कर देंगे सबसे पहले। तो देखो लिक्विडिटीज़ कहाँ कहाँ पर है, किधर किधर पेंडिंग है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पर प्लान करेंगे। तो एक देखो हमारे को जो दिखता है वो है हाईज़ पे, ठीक है। लेकिन हम देखो हाई पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज़ हमें एक चीज़ पता है, बिकॉज़ प्राइस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हाई पर जाए देन उसके बाद आए। तो यहाँ पर देखो अभी नई कैंडल भी स्टार्ट हुई है, और क्या ही परफेक्ट टाइमिंग के साथ हम आज ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एरिया हमारे पास ये है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पर ये है न्यूयॉर्क का, लंदन का हाई, ठीक है। ये है हमारा पिछले दिन का। ये ढोल नगाड़े की आवाज़ को भाई इग्नोर ही करना, ठीक है, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो हमारा डायरेक्शन और बायस बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमने कहाँ के लिए भाई ट्रेड पंच करना है, ठीक है। अब आएंगे यहाँ से, पहले सबसे पहले हम अपने इंडिकेटर से हटाएंगे 1 आवर पे। देखो हम बेसिकली ना मार्क करते हैं ये चीज़ें, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे को कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 3 कैंडल का फेयर वैल्यू गैप, और प्राइस एग्जैक्टली 15 मिनट के FVG से गया है भाई रिजेक्शन करके, मतलब दिस इज़ द जेन्युइन मूव, और ये मूव काफ़ी ज़्यादा जा सकता है ऊपर, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर ना, और आई थिंक मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं हॉलीडे है बाहर के मार्केट में, तो हम करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में आएंगे और यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ना मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ठीक है, तो आई थिंक उस वजह से भी हो सकता है, बट यहाँ पर कोई वैसा मोमेंटम दिखा नहीं रहा, तो उसके बेसिस पे अब करना है हमें, देखो ट्रेड प्लान करना है। तो 5 मिनट का हम देखो सबसे पहले करेंगे टाइम फ्रेम ओपन। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक एरिया, एक फेयर वैल्यू गैप, जो कि है ये यहाँ पर, ठीक है। तो हम ना ट्राई करेंगे इस वाले फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड पंच करने का। अब मेन थिंग है यहाँ पर रिजेक्शन आएगी, और जो ऐसा होगा वो रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और RR जो है हमारे एग्जैक्टली बहुत अच्छे RR हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो एक देखो प्राइस ने जो यहाँ पर ना एक ट्रेंड लाइन थी बनी, ये ठीक है, एक
यहाँ पर क्या है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी है साथ में, जो कि स्वीप हो चुका है हमारे यहाँ पर देखो। तो हम थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे कि 5 मिनट, ठीक है। तो 5 मिनट के प्राइस पे देखो यहाँ पर बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइस इस वाले लो को भी स्वीप करता है तो ये हमारे लिए और बेटर रहेगा, बट अगर यहाँ पर ये इसको स्वीप नहीं करता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे, ये जो है ना इतनी सारी लिक्विडिटीज़ इनके स्वीप होने का वेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। आफ्टर दैट देखेंगे प्लान हमें कैसे करना होगा ट्रेड करने का, ठीक है। बिकॉज मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी बनी है ना, ये स्वीप हो पहले, ठीक है। ये स्वीप हो, एंड यहाँ पर जैसे ही स्वीप हो जाएगी तो अब नीचे देखा जाए तो एफ देखो कहीं है नहीं है, बट यहाँ पर दिखा रहा है, बट आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि हमारे MT5 पे यहाँ पर होगा, ठीक है। लेट्स सी, अब पहले हमें देखना होगा, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। तो हमने देखो कहाँ पर प्लान किया है, ये था हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, यहाँ पर। अब मेन है कि यहाँ से एक कैंडल ओपन हो, डोमिनेंस कैंडल टाइप, ठीक है, जिससे हम बाय के लिए बैठें, और यहाँ पर वो बन भी रही है, ठीक है। तो हम देखो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको रखेंगे यहाँ पर, तो उसके बेसिस पे अगर हमें यहाँ पर ट्रेड पंच करना होगा, जस्ट इन केस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है ये 2 लॉट के साथ, ठीक है। तो हमारा है $25 का रिस्क, 15, 19, 20, ओके। तो यहाँ पर आएगा 0.7 लॉट के आसपास आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा एंट्री एरिया हो गया यहाँ पर, और ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया हो जाएगा, ठीक है। डोमिनेंस कैंडल और मेन है, इसके बाद ना ये क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग आ चुकी है, तो हम यहाँ से सीधा ही ट्रेड को करते हैं पंच। थोड़ी सी ना ऊपर हो गई एंट्री यार, ये ज़्यादा चला गया लॉस, उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट कोई बात नहीं, हम सेकंड ट्रेड के लिए एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे सबसे पहले भाई स्क्रीनशॉट, बिकॉज स्क्रीनशॉट इज़ नेसेसरी 4763.99 पर। तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आया, और यहाँ पर हमने किया है, यहाँ पर ही जस्ट एंट्री हमने ली है, ठीक है। तो देखो हमारे टारगेट भी आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये ठीक है, टारगेट भी हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं आज। तो सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से डालेंगे प्राइस 4763.99, और यहाँ से स्टॉप लॉस है वो है 4759.13, ठीक है, 4759.13, 4759.13, ओके। तो ये हमारा स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, एक क्वांटिटी हम यहीं सेल मार देंगे, ठीक है, यहीं पर ही एक क्वांटिटी हमने यहीं सेल कर देनी है, इसी पे बस, यहीं पर पहली क्वांटिटी हम यहीं सेल मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम भेजते हैं, सबसे पहले ग्रुप में डालेंगे, अपने ग्रुप में शेयर करते हैं हम यहाँ से, फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भेज दिया है अपने ग्रुप में भी, और यहाँ से जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या प्लान किया है कि जैसे ही प्राइस यहाँ से इसके ऊपर ब्रेक करता है,
एक क्वांटिटी हम सीधा ही सेल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक सेल कर देंगे और यहाँ पर करेंगे ब्रेक इवन, इधर यहाँ करेंगे बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड, ठीक है। इधर करना है हमने रिस्क फ्री ट्रेड, ठीक है। बाकी इसके अलावा तो देखो कोई लिक्विडिटी बची है नहीं है, और अगर मैं 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखूँ तो 2 मिनट हमारे बाकी हैं। नई कैंडल स्टार्ट हुई है तो लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है आई थिंक ऑलरेडी, ठीक है। मेन पता क्या है रिस्क मैनेजमेंट में, आई थिंक जहाँ तक मैंने समझा है, ठीक है, एक चीज़ कॉमन है कि जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है, जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा और जो आप लॉस करोगे, लॉस आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके प्रॉफिट से, बस इतना मैंने समझा है भाई। मतलब कि आपका जो लॉस है वो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये कहते हैं। और अगर इतना आपने कर लिया तो आप ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि जैसे अपन ब्लॉग देखते हैं ना हर दिन, ठीक है, मतलब जिनसे हम सीखते हैं वो यही चीज़ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो डोमिनेंस कैंडल बन चुकी है। अब मेन थिंग पता क्या है, प्राइस इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज करना चाहिए, ठीक है। ये जो एरिया है ना यहाँ पर, यहाँ पर हमें चाहिए होगी भाई क्लोजिंग, ये वाली जो क्लोजिंग है यहाँ से ट्रेड होगा असली, पता लगेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब तक यहाँ पर है तो तब तक थोड़ा रिस्क रहेगा, बट हमने देखो जो ट्रेड पंच किया है वो बिल्कुल सेटअप के अकॉर्डिंग या रिजेक्शन के बेसिस पे अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल परफेक्टली तरीके से किया है। अब मेन थिंग है यहाँ पर ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये जो एफवीजी था ना यहाँ, ये वाला 1 मिनट पे इन्वर्स बना हुआ, तो ये स्टिल उसको रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उसको मैनिपुलेट करने के लिए आ सकता है नीचे। तो हमने देखो परफेक्टली उसी तरीके से स्टॉप लॉस भी रखा है कि ये स्वीप होने के बाद रिजेक्शन आकर हमारे फेवर में जा सकता है। तो इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पर कैंडल किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो नई कैंडल हमारी यहाँ देखो स्टार्ट हो चुकी है, तो एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं इस वाली कैंडल में कि एक हमारे को रिजेक्शन आए, ठीक है। बट यहाँ पर ये इसको लिक्विडिटी स्वीप करने आ सकता है, ठीक है। देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर किस तरीके से चलता है। तो हमने देखो यहाँ पर कितना रिस्क किया हुआ 0.10% का, और गेन है 11.85% का रिस्क हमारा है यहाँ पर, ठीक है। देखो हमारा मतलब यहाँ क्या है कहने का, ठीक है, अगर देखो प्राइस हमारे फेवर में आता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेन थिंग पता क्या है कि अगर प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज होता है ना यहाँ पर, और डोमिनेंस मतलब एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ ऊपर अगर क्लोज करता है, तो हमने जो ये पहला वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी सेल कर देनी है, बाकी की हमने जाने देंगे, ठीक है, बाकी के हम जाने देंगे, ठीक है। बाकी हम उसके बाद यहाँ पर लेवल्स वगैरह देखो क्रिएट करके रख देते हैं कि अगर प्राइस हमारे फेवर में आता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर ये वाला एक एरिया है, यहाँ पर भी हम अपनी क्वांटिटी वही सेल कर सकते हैं इस वाले एरिया पे, जस्ट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो हमने देखो कहाँ कहाँ पर सेल ऑफ करना है, ये तो हम हटा देते हैं ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमने देखो ब्रेक इवन का प्लान बना दिया है, ब्रेक इवन हमने यहाँ करना है, स्टॉप लॉस हमारा ये है, पहली क्वांटिटी हमने यहाँ सेल करनी है, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी हम यहाँ सेल करेंगे, और बाकी हम ऐसा करेंगे। देखो हमने इस पे सबसे पहले देखना होगा कि हमने यहाँ पर कितने लॉट लिए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे वो रहेगा यहाँ पर, लॉट के बेसिस, लॉट साइज़ के बेसिस पे। तो यहाँ पर है हमने 0.07 लॉट लिए हुए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 0.07 जो लॉट है, ठीक है। अब मेन थिंग है यहाँ पर ना, सबसे पहले तो रिजेक्शन चाहिए। अगर ये प्राइस यहाँ पर रुका रहा ना तब गड़बड़ हो सकती है। अब मेन थिंग है इसके ऊपर क्लोज होने चाहिए यहाँ पर,
इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ऊपर क्लोज होगी तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है फिर हमारे फेवर में आने के यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम देख सकते हैं बाकी और हमारा सब कुछ ठीक है, बाकी बढ़िया से मैनेज हो चुका है। पहली क्वांटिटी हमने लगा रखी है कहाँ सेल करनी है, ब्रेक इन हमने सेट कर दिया है। पहली क्वांटिटी हम देखो यहाँ पर सेल करेंगे, सेकंड क्वांटिटी हम यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है। बाकी बचेगी हमारी 5 क्वांटिटी, ठीक है। 5 क्वांटिटी बचेगी जिसमें से हम 4 क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर देंगे इस वाले एरिया पर, ठीक है, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको सेटिंग में एडिट कर देते हैं, यहाँ पर साथ में सीधा करना पड़ेगा, फोन डेटा है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर करेंगे हम सीधा ही 90% क्वांटिटी सेल कर देनी है यहाँ पर, बस 90% होगी हमारी क्वांटिटी यहाँ पर सेल, ठीक है। इधर 90%, बाकी की रेस्टिंग जाने देंगे। यहाँ 90% क्वांटिटी सेल ऑफ कर देंगे इधर से, ठीक है, ओके। हम तो पहला यहाँ से इसको जैसे ही ये टैप कर देगा और यहाँ पर क्लोज कहीं ना कहीं कर चुका है प्राइस, ठीक है। अब मेन है यहाँ पर ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए, तो हमारे को भाई पहले ही तैयारी करनी होगी MT5 पर, ठीक है, कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना क्वांटिटी सेल ऑफ कर देनी है। देखो ना भाई साहब, आई एम अ प्रो ट्रेडर बन गया भाई मैं तो, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। सो यहाँ पर एक क्वांटिटी भाई हमने सेल ऑफ कर दी है ऑलरेडी, पहली क्वांटिटी हमने सेल कर दी, ठीक है। तो प्राइस वैसे भी टच कर चुका है उसको, पहली क्वांटिटी यहाँ पर सेल हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, अरे वाह, ये बनी ना बात, बहुत ही बढ़िया। अरे रे 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 रे, मज़ा ही आ गया भाई, ये तो मज़ा ही आ गया। चुम्मेश्वरी ट्रेड भाई, चुम्मेश्वरी, क्या ही लेवल पे हमने किया हुआ है आज, ठीक है। तो यहाँ पर बस ब्रेक इवन होने वाला है, रिस्क फ्री ट्रेड, बस। तो हमने यहाँ से साथ में रिस्क फ्री भी कर दिया है ट्रेड को, लो जी, वो रिस्क फ्री, ठीक है। तो हमने भाई ट्रेड को रिस्क फ्री कर दिया है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम भाई सेकंड ट्रेड का अब हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो भाई 2 ट्रेड की प्रायोरिटी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे, ठीक है। मेन थिंग पता क्या है कि FVG रिजेक्शन आनी चाहिए, FVG रिजेक्शन आए और उसके लो का स्टॉप लॉस रखें, क्या ही बढ़िया ट्रेड रहेंगे भाई, ठीक है। और इसमें करेंगे हम छोटा, अब जैसे कि यहाँ पर रिजेक्शन आए, ठीक है, हम यहाँ पर देखो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ना ट्रेड को, ठीक है। मैं बताता हूँ कि क्लोजिंग हमारी इसके जस्ट ऊपर हो, ठीक है, क्लोजिंग हमारी जस्ट इसके ऊपर हो, और जो हमारा SL है वो समवेयर यहाँ पर चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी देखना होगा ना,
कि हमारे लॉस अगर होता है तो कहाँ तक प्राइस आ सकता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लियरली यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले देखना पड़ेगा एफजी में टैप हुआ है या नहीं हुआ। और यहाँ तो प्राइस ऑलरेडी फट गया है पहले। अरे रे फट ही गए भाई, फट गए, प्राइस तो फट ही गए भाई, ढंग से ही फट गए तो। चलो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेकंड क्वांटिटी भी सेल ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी और सेल ऑफ कर देनी है। एक क्वांटिटी हमने और सेल कर देनी है। ठीक है, एक क्वांटिटी और हमने सेल ऑफ कर दी। ठीक है, प्राइस बहुत ही तगड़े तरीके से जा रहा है ऊपर। अरे रे रे रे, क्या ही डोमिनेंस कैंडल बना दी भाई प्राइस ने। तो 90% क्वांटिटी हमने सेल ऑफ कर देनी है यहाँ, बाकी की 1% क्वांटिटी हमने चलने देनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या ही आज चुम्मेश्वरी एंट्री थी भाई। अब मेन है ना यहाँ पर भाई, रैंडम ट्रेड नहीं होना चाहिए। ये जो सेकंड वाला ट्रेड है ना, अगर यहाँ पर मैं रैंडम करूँगा फिर वही गलती हो जाएगी, और वही गलती तो हमें नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, मेन है फेयर वैल्यू का रिजेक्शन आए, बस रिजेक्शन चाहिए। ठीक है, तो हम देखो उसके लिए ना वेट करना होगा, सबसे पहले इंतज़ार चाहिए होगा उसके लिए। और देखो जैसे यहाँ पर इतना बड़ा डोमिनेंस कैंडल बनी है, इतनी बिग, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितना अच्छा हो चुका है। तो जो हमारा सेकंड ट्रेड रहेगा ना, ठीक है, हमने देखो डिसाइड कर लिया है कहाँ पर हमें उसको क्लोज़ करना होगा। ठीक है, तो हम जो उसको क्लोज़ करेंगे, हम करेंगे यहीं पर ही, इसी एरिया पे हम यहाँ पर उसको क्लोज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो 5 मिनट के बेसिस पे तो मैं यहाँ पर देखने वाला नहीं हूँ ट्रेड को। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट के बेसिस पे, हमने खाली एक कैंडल के बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, जो सेकंड हमारा ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर हमारा उसमें भाई स्टॉप लॉस वेट होता है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन है हमारे को चाहिए पुल बैक, मेजर पुल बैक हो, रिजेक्शन आए, एंड देन यहाँ से बूम करें हम ट्रेड सीधा ही। और उसमें हम क्वांटिटी सेल ऑफ नहीं करेंगे, प्लान करेंगे हम। ठीक है, प्लान करेंगे सिर्फ कि हमें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी, ओनली प्लान करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद देखेंगे। जैसे कि देखो अब जैसे यहाँ पर ना कैंडल हमारी विक के साथ क्लोज़ हुई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे विक के साथ हमारी क्लोज़ हुई है, तो हमें क्या है चाहिए, एक पुल बैक ऐसा है ना, प्राइस ऐसा ऐसा है, बस ये जो जा रहा है मोमेंटम नीचे फिर ऊपर, ऐसा हो बस जो हम चाहते हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस भी देखो कितना बढ़िया था, 48.60 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और 56.564 पिप्स का टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिजेक्शन आ रही है, जो हमने कहा था कि एक पुल बैक चाहिए, पुल बैक के बाद जो रिजेक्शन आएगी वो लाजमी होगा। तो हमें देखना होगा यहाँ पर जाकर कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, कि प्राइस यहाँ पर किस तरीके से शो कर रहा है हमें। ठीक है, कैंडल किस तरीके से शो कर रहा है, अरे वाह, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए। एक 1 2 3, ओके,
ठीक है, तो यहाँ पर 4 लॉट के साथ ऐड हो सकते हैं, डर तो लग रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सेकंड ट्रेड हमने एक कैंडल पे बाय किया भाई, खाली एक कैंडल पे, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सेकंड ट्रेड चलता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। तो हमने देखो $22 का रिस्क लिया है 4785.40 पे, ठीक है। खाली एक कैंडल पे हमने एंट्री ली है यहाँ पर, जो कि है हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर, और हम रखेंगे यहाँ पर ही टारगेट बस ओनली। तो यहाँ पर है 4785.40, ठीक है। 4785.40, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 4779.70, 4779.70, ठीक है। तो ये हमारा देखो स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है, और इसमें कितना है 57, 5 दूनी 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ ओके, ठीक है। तो ये हमने सेकंड ट्रेड प्लान कर दिया। देखते हैं कि रिजेक्शन, मतलब जो हमें देखो चाहिए था कि प्राइस में एक पुल बैक है, पुल बैक बनने के बाद ऊपर जाए, तो यहाँ पर वो मोमेंटम यहाँ पर हो चुका है। तो आई होप कि प्राइस अब यहाँ से जाए, ऐसे ये ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर से स्टिल, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर भेज देते हैं इसको ग्रुप में, तो ये हमारा सेकंड ट्रेड ठीक है, हमने भेज दिया, ठीक है। कंटिन्यूशन पे, ठीक है। हम यहाँ पर पता क्या प्लान करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे को रिजेक्शन आती है, अब 5 मिनट पे तो देख सकते हैं हम कि प्राइस चला है, ठीक है। स्टॉप लॉस होने के चांसेस मैं कहूँ ना 90% है भाई यहाँ पर, बट यहाँ पर जो डोमिनेंस कैंडल है ना इतनी बड़ी बनी, मतलब यहाँ देखो ना फेयर वैल्यू गैप, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप तो आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पर, तो मीन्स है कि यहाँ पर ये प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर ये रिजेक्शन आती है और एक क्लियर मोमेंटम चलता है, ठीक है, क्लियर मोमेंटम चलता है, तो हम 90% क्वांटिटी यहीं पर सेल कर देंगे, यहीं पर इसी मोमेंटम में बस 90% क्वांटिटी सेल करेंगे, बाकी जाने देंगे, ठीक है। अगर हमारे फेवर में आता है प्राइस यहाँ से भी, बस ये हमने प्लान कर रखा है, ठीक है। अब यही कैंडल बताएगी कि ये हमारा स्टॉप लॉस लेकर जाती है या यहाँ से फट कर जाता है ऊपर, ठीक है। यही कैंडल बताएगी, खाली 5 मिनट की एक कैंडल, और मेन है कि यहाँ पर 15 मिनट पे भी कैंडल स्टार्ट हो रही है, तो ज़्यादा तो है भाई चांस स्टॉप लॉस जाने के, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑलरेडी वैसे भी प्रॉफिट में हैं, तो $23 के आसपास ही आई थिंक हमने लिया है रिस्क। हम पहले देख लेते हैं हमने कितना, 23 के आसपास ही था आई थिंक, है ना। कितना है, $22 के आसपास हमने रिस्क लिया है इस ट्रेड में, ठीक है। नीचे वाला तो भाई ब्रेक इवन हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर कि स्टॉप लॉस हमारा हिट करता है या हमारे फेवर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजेक्शन तो दिखा रहा है, इसमें हम टारगेट तो लगा के रख देते हैं 48 कितना है 48-20-446, इस पे लगा के रख देते हैं 48-20-446, 48-20.446। तो यहाँ पर जो हमने लगा दिया टिप्पी वगैरह बढ़िया आते हैं, और ये हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक आ रहा है प्राइस,
यहाँ देखो, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग। देखो हम ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि अगर $22 का है ना रिस्क तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिस्क के अंदर ही आया है। बाकी हमने देखो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर दी है, $20 क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस जाने के तो पूरे चांस है भाई, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। अब देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा कैसे जाता है, ये गया, ये आया नीचे, आजा आजा नीचे, स्टॉप लॉस आजा, अरे आजा ना, आओ ना बाबू, कहाँ ऊपर जा रहे हो आप, आओ ना नीचे, आओ बाबू नीचे आओ, अरे आप तो नीचे आना चाह रहे थे, नीचे क्यों नहीं आ रहे, आओ ना आओ ना, आओ आओ, शाबाश शाबाश शाबाश। और मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अपने लिए बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सही में भाई हम साइको हो चुके हैं ट्रेडिंग के पीछे। मैं अपना स्टॉप लॉस के लिए खुद ही बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस हो जा हो जा हो जा बोल रहा हूँ। पगला गए हो का रवि, पगला गए हो। हाँ कोई नहीं भाई, इतने टाइम के बाद अब थोड़े अच्छे ट्रेड ले रहे तो भाई ऑब्वियसली बात है, बंदा बोलेगा ही, ठीक है। तो अभी भी हमारा देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, बट हो जाएगा, अभी भी नहीं हुआ, हो गया। तो हमारा सेकंड ट्रेड में हिट हो चुका है स्टॉप लॉस, ठीक है। सेकंड ट्रेड में हमने अपना स्टॉप लॉस दे दिया है, जस्ट एसएल हिट, ठीक है, जस्ट एसएल हिट यहाँ पर हमने ये कर दिया है, ग्रुप में डाल दिया। अब हमारा ये ट्रेड है दूसरा वाला, इसको हमें चलने देना है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा कह सकते हैं हम कि हमने थोड़ा इमोशन में आकर लिया जा सकता है, कहा जा सकता है कि ट्रेड लिया गया है, बट कोई नहीं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। ये एक एरिया है हमारे पास रिजेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर रिजेक्शन, और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम कि किस तरीके से रिजेक्शन आती है, ठीक है, किस तरीके से हमारे फेवर में जाता है प्राइस यहाँ पर। ये जो सामान पड़ा ना, ये लेके वो गाड़ी तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भाई प्राइस में रिजेक्शन आई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल चुका है, जस्ट हमारा एसएल हिट करके गया जा रहा है ऊपर। हमने देखो कहाँ पर था, नहीं कर सकते थे भाई, थोड़ा बड़ा नहीं रख सकते थे, यहाँ तक रख दिया, अब यहाँ तो ना ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं आता है। भले हमारा देखो स्टॉप लॉस हिट होके भी जाएगा, लेकिन हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं आता है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा ऐसा कि जब हमारे बैक टू बैक हर ट्रेड प्रॉफिट में होंगे, ठीक है, जब हम पूरा महीना भाई प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, एक दिन भी आएगा, ज़रूर आएगा। वो थोड़ा घूम लेते हैं भाई, क्योंकि ठंड हमें ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आज थोड़ा ना मेडिसिन वगैरह ली थी मैंने, तो उस वजह से तबीयत थोड़ा सा हल्का सा डाउन फील हो रहा है, ठीक है। बट हमें उन चीज़ों से भाई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमने देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है भाई ट्रेड, और आज मेन थिंग था टाइमिंग का भी, कि इतना बढ़िया मोमेंट में, और जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर आना चाहिए था प्राइस में, तो उसी टाइम हम देखो ट्रेड में एंटर हुए। तो हमारे लिए भाई सबसे बड़ा सौभाग्य है ये आज के लिए, ठीक है, आज के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे पास इस चीज़ का, ठीक है। अभी प्राइस चला है धीरे धीरे, हमने देखो पूरा प्लान बना रखा है। हमने देखो क्या किया, एंट्री हमारी यहाँ हुई,
हमारे चांसेस थे इधर पूरे एसएल हिट होने के, ठीक है, बट प्राइस ने स्टॉप लॉस हमारा देखो हिट नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप हुई। जो हमने देखो प्रॉपर प्लान किया था यहाँ पर प्लेस करने का, तो हमने भाई उसी तरीके से ट्रेड लिया है, ठीक है, उसी तरीके से ट्रेड हमने यहाँ पर पंच भी किया है। तो मतलब अगर देखो ना यहाँ से ही अगर कहते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से मेरा ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा जो हिट हुआ, अब अगर प्राइस यहाँ पर नहीं आता नीचे, ठीक है, नहीं आता नीचे और यहीं से ब्रेक करके जाते रहेगा ऊपर, ठीक है, तो हम देखो आज के ट्रेड के उससे ना क्या सीख सकते हैं फिर, पता क्या चीज़ सीखेंगे कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ठीक है, इंतज़ार भी ना करे, ठीक है, इंतज़ार भी ना करे, लेकिन जो एंट्री है वो थोड़ा परफेक्ट होनी चाहिए थी, ठीक है, सॉरी एंट्री नहीं, यहाँ पर हम कहे तो एसएल कह सकते हैं कि एज लाइक अगर प्राइस ने जैसे ये लिक्विडिटी बनाई थी दैन यहाँ पर जो क्लोजिंग आनी चाहिए थी वो नहीं हुई, ठीक है, या ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब ये हमारे लिए एक लेसन रहेगा आज के लिए, ठीक है, ये एक लेसन रहेगा कि हाँ हमें यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड को लेना चाहिए था, ठीक है। बाकी देखो हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया है। तो प्राइस भाई 90% जहाँ हमने अपनी क्वांटिटी सेल करनी है वहाँ पर भी पहुँचने वाला है, क्योंकि हमने देखो फिर रिस्क नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ना अगर देखो मेरा अगर स्ट्रक्चर मुड़ता है तो ऐसे टाइम में मुड़ता है, ठीक है, ऐसे टाइम पे ही मुड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि उस टाइम पे मैं अपना जो मैक्सिमम जो इतना, अब देखो मैं चाहूँ तो भाई 1% क्वांटिटी भी यहाँ पर सेल कर सकता हूँ, मतलब अगली 1% क्वांटिटी सेल ऑफ कर दूँ, बाकी की जाने दूँ यहाँ से ऊपर, बट मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पर 90% क्वांटिटी सेल ऑफ कर देनी है, बाकी हम 1 क्वांटिटी चलने देंगे ऊपर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 क्वांटिटी में कितना आएगा 48, ठीक है, 48.60 है, मतलब 1 क्वांटिटी यहाँ से, मतलब इस जब ये जहाँ मैंने 90% लगा रखा है ना, 90% लगा रखा है, अब अगर वहाँ पर प्राइस वहाँ से जाता है और मैं वहाँ पर 90% सेल कर देता हूँ अपनी क्वांटिटी, समझना है इस बात को, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से होगा, वहाँ पर रहेगा हमारा जो रिस्क है वो $48 का रिस्क रहने वाला है, ठीक है, $48 का रिस्क रहेगा, और जो वहाँ से ऊपर का आरआर होगा वो अलग हमें मिलेगा, और नीचे से तो हमें मिल ही रहा है जिसमें हम बैठे हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भाई देखो क्वांटिटी सेल करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है, कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मेन थिंग पता क्या है, अब जैसे देखो इतने दिनों क्या मतलब इतने महीनों से जो मैं लूजिंग स्ट्रीक पे था, ठीक है, देखो जैसे 1-2 ट्रेड, मेन थिंग पता क्या है, जहाँ तक मुझे लगता है मेन होना चाहिए ट्रेड में, आपकी डायरेक्शन, आपकी एंट्री, आपका एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें जब तक भाई कंबाइंड नहीं होती है, यू आर लूज़, मोर लूज़। और भाई जितना मैंने लूज़ किया है ना भाई, जितना मैंने गवाया है ना हर दिन भाई, तुम तो भाई सोच भी नहीं सकते, है ना। अब क्यों, अब देखो मैंने तो भाई इतने टाइम से लॉस कर रहा हूँ, हर दिन मैंने लॉस किया है भाई, देखी होगी जर्नी। अब देखो यूट्यूब में भी कितना, आई थिंक 40 वीडियोस के पास अपलोड हो रही है, शायद 40 के समथिंग मैं पहुंचने ही वाला हूँ जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ 40 के समथिंग मैं पहुंचने ही वाला हूँ। तो मेन थिंग वो समझो ना भाई, इतने टाइम से स्टॉप लॉस होने के बाद भी हर दिन अपन भाई उठे हैं सुबह, ठीक है, हर दिन सुबह उठे हैं, ठीक है। हम देखो यहाँ पर पहले पता क्या करते हैं कि अपनी ना जो यहाँ पर जैसे 90% क्वांटिटी पहुँच जाती है, हम यहाँ पर देखो सेल कर देंगे, बाकी की हमने रेस्टिंग 1 क्वांटिटी को चलने देना है, ऊपर की तरफ चलने देना है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे फिर उसके बाद हम फेस टू फेस बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने देखो सेकंड ट्रेड वैसे भी ले लिया है और स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हमने स्टॉप लॉस भी एक तो बहुत ज़्यादा टाइट रखा, और मेन थिंग था एक स्ट्रक्चर हमने बनने नहीं दिया, तो उस वजह से भी हमारा देखो स्टॉप लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमें आज सीख मिली है एक चीज़,
ठीक है। अब मेन है कि प्राइस यहाँ पर ऊपर पहुँचेगा तो आफ्टर दैट हम फिर फेस टू फेस बात करें। तो अभी मैं पॉज कर देता हूँ, जब वहाँ पर पहुँचेगा मैं फिर उसके बाद दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग। तो भाई स्टिल अभी भी प्राइस चला हुआ है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा पहला ट्रेड था देखो, उसमें स्टॉप लॉस हिट करके ही लिटरली गया है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है अच्छा है, ठीक है। अब मेन थिंग पता क्या है, यहाँ पर टच होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ना मेन पता क्या है, प्राइस क्लोज हो ना हो डजेंट मैटर, बस यहाँ पर प्राइस टच होना चाहिए। टच होगा, हमने यहाँ पर क्वांटिटी सेल कर देनी है, बस 90% क्वांटिटी सेल कर देंगे, बाकी 1% जो क्वांटिटी है पेंडिंग उसको हमने चलने देना है, बस। यहाँ पर हमारा यही प्लान है, यही एग्जीक्यूशन होगी यहाँ पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब इसके बाद भाई रूम जा रहा हूँ, ठीक है। जो भी होगा रिज़ल्ट वो अपलोड हो जाएगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो हमारा ट्रेड भाई काफ़ी अच्छा चल चुका है, लेकिन आज हमने ट्रेडिंग में क्या सीखा, सबसे बड़ी बात वो है। क्या सीखा कि जो देखो मेरा सेकंड ट्रेड था, ठीक है। मैं देखो वहाँ प्लान भी कर रहा था कि प्राइस ना एक बार ऊपर जाए, रिजेक्शन आए, बट वहाँ पर हुआ वैसा, लेकिन वो एक कैंडल हुआ, और एक कैंडल के बेसिस पे कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा रिस्क उसमें हो गया, ठीक है। और प्राइस में ब्रेकआउट भी आ गया, जैसा दिख भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये दिन तो होता रहेगा, ठीक है। मेन थिंग है कि हमने जो देखो पहली क्वांटिटी सेल ऑफ कर दी है, वहाँ पर से हमारा वो निकल चुका है ऑलरेडी, वो हमारा निकल चुका है ऑलरेडी। तो हमारे को वहाँ पर दिक्कत ही नहीं है, ना हमारे को सोचना है वहाँ पर, ठीक है। तो हमने बेस्ट चीज़ की है, और कहीं ना कहीं हम आज प्रॉफिट में क्लोज़ करेंगे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में क्लोज़ करेंगे आज, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ट्रेड प्लान किया है, ठीक है। और अब आई थिंक टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे अब रूम जाना चाहिए, ठीक है। खाना खाना चाहिए, वीडियो एडिटिंग करनी है, सुबह के लिए वीडियो अपलोड भी करनी होती है, ठीक है। तो फिर जल्दी सोऊंगा, तो फिर थोड़ा सा मेरी बॉडी को हल्का सा रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और भाई सारे के सारे लोग मुझे क्या कहते हैं, अरे क्या बना दिया है तूने अपने आप को। लेकिन मैं ना देखो उनको पलट कर जवाब नहीं देता कि अरे ये तो है भाई है, नहीं। मैं सिर्फ 1 साल के लिए भाई, सिर्फ 1 साल, ओनली जस्ट फॉर 1 ईयर ओनली भाई, 1 ईयर बस, 1 साल। 1 साल के बाद मैं अच्छा सेहत बनाऊंगा अपनी, ठीक है। अभी जिम कर रहा हूँ मैं, स्टिल अभी जिम नहीं छोड़ा है मैंने, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक मुझे डिसिप्लिन रखने के लिए, कि नो मैटर वट, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है, ठीक है। वो इसलिए रखा है मैंने जिम वगैरह। और जहाँ तक रही बात ट्रेडिंग के कंटेंट की, ठीक है, वो अपना चल ही रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो जो भी रिज़ल्ट रहेगा ना, वीडियो एडिट करते करते अगर हो जाता है तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा एज अ स्क्रीनशॉट। अगर नहीं होता तो फिर आपको कल मैं बता दूंगा ब्लॉग में, ठीक है। और आई थिंक आज क्या है, आज वीरवार, हाँ आज है वीरवार, और कल शुक्रवार है, कल हमारा लास्ट दिन ही होगा ट्रेडिंग का। तो उसी तरीके से हम मैनेज करके चलें, ठीक है। तो जो भी होगा रिज़ल्ट दिख जाएगा, और बाकी हमारे कंटेंट को आप ऐसे ही देखते रहो। मिलते हैं कल।